सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम चल रहा है और भगवान से जिज्ञासा की जा रही है। परिपुच्छनाय नम भन्ते जीवे किम जनई कि भगवान प्रतिप्रश्न करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान समाधान की भाषा में कहते हैं परिपुच्छनाय नम सुत्तत तदुभयायन विसोहेयी कंखा मोह नित्यम कम्मम वो चिंदई कि प्रतिप्रश्न करने से जीव सूत्र और उन दोनों से संबंधित संदेहों का निवर्तन करता है और कांक्षा मोह कर्म का विच्छेद करता है। तो प्रश्न करने से क्या लाभ है इसके बारे में बताया जा रहा है कि उससे जीव सूत्र को जानता है, सूत्र के अर्थ को जानता है और तदुभय दोनों को समझ पाता है, दोनों को जान पाता है। साथ साथ में कांक्षा मोहन्य करने का वह क्या करता है, विच्छेद करता है। तो स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। स्वाध्याय के जैसा कि 5 प्रकार बताए गए थे, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकृत। उसमें स्वाध्याय का यह दूसरा भेद है पृच्छना, प्रश्न करना, पूछना। अध्ययन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जितना पढ़ना महत्वपूर्ण है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न को उपस्थित करना। प्रश्न को उपस्थित करने वाले को प्रज्ञावान माना गया है, विद्वान माना गया है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, उनको प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जो प्रज्ञावान नहीं है, तो जब भी कोई बात आती है परिपूर्ण रूप से उसकी समझ में आ जाए जरूरी नहीं। और जो मंद बुद्धि होता है वह भी प्रश्न उठाने की क्षमता नहीं रखता। जो विवेकवान, समझवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान होता है वही नए प्रश्न को उपस्थित करता है। तो प्रश्न पूछने वाला भी प्रज्ञावान होता है और वह अपनी प्रज्ञा को और बढ़ाने के लिए नए नए प्रश्न को उपस्थित करता रहता है। उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है। गीता के अंदर कहा गया है कि प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, ज्ञान को कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसका अपना एक प्रक्रिया है। जैन शास्त्रों के में भी इसका उल्लेख आता है और अन्य शास्त्रों के अंदर भी उसका उल्लेख आता है। तो गीता में वासुदेव कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले गुरु को क्या करें, प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रश्न पूछे, तब वे तत्वदर्शी और ज्ञानी गुरु तुम्हें उपदेश देंगे और ज्ञान देंगे। ये गीता की बात है कि गुरु से अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहले तो विनय भाव रखें, उनको प्रणाम वगैरह करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे जिज्ञासा करें, उनके सामने प्रश्न पूछें। तब वे उस शिष्य की विनम्रता, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर तत्व का दर्शन देंगे, उसे ज्ञान देंगे। प्राचीन परंपरा
हम लोग देखते भी है, जहाँ जहाँ गुरुकुलवास का वर्णन आता है तो गुरुकुलवास में ही वहीं रहना होता था और प्रातः उठकर गुरु को प्रणाम करना और फिर गुरु जैसा बताए वैसे सारे काम करें। आश्रम के सारे काम, कोई नौकर नहीं रखते थे वहाँ पे। ये ही राजा महाराजाओं के बेटे जो आश्रम में रहते थे वे झाड़ू भी निकालते थे, सफाई करते थे, पानी भी लाते थे, लकड़ियाँ भी लाते थे और आंगन वगैरह को ठीक भी करते थे। सारे काम कौन? जो भावी राजा है, भावी युवराज है, वे लोग ये सारे काम करते थे और उनकी वह सेवा और उनकी विनम्रता, उन्हीं से उनको ज्ञान की एक प्राप्ति होती थी। तो ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है कि कुछ भी पूछना, हमारी आज भी परंपरा है। हम जब भी बड़े संतों के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, कुछ पूछना है तो पहले क्या करें? वंदना करें। वंदना करके निवेदन करें कि कुछ पूछना चाहता हूँ और स्वीकृति मिलने पर अपनी बात रखी जाती है और उसके बाद पुनः वंदना की जाती है और फिर कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है कि आपने कृपा कर समय दिया, समाधान दिया, आपने बड़ी कृपा की। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक विनम्रता का सूचक भी है। और जैसा कि मैं बार बार भगवान महावीर की वाणी, उत्तरार्जुन सूत्र का हमारा पहला अध्ययन ही यही है। भगवान ने जो अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम प्रवचना में भी, वैसे तो प्रारंभ से ही भगवान कहते आए थे, लेकिन जब उन्होंने अब अनशन ले लिया और उनको तो पता ही था कि अब मेरा निर्वाण होने वाला है, इतना टाइम बाकी है, उनको तो हर घड़ी हर पल का पता था, तो उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षाओं में जो सुख विपाक दुख विपाक के बाद उत्तरार्जुन सूत्र के 36 अध्ययनों का बोध दिया, उन बोध में पहला ही अध्ययन विनय के ऊपर और विनय के बारे में, विनय के 15 प्रकार, अविनीत के 15 प्रकारों का उल्लेख उसके अंदर किया गया है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति ही नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति के अंदर पहला सूत्र दिया गया कि व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और विनम्रता से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान सार्थक होता है। अनेक बार नहीं तो ज्ञान प्राप्त भी कर लिया जाता है, लेकिन अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वो ज्ञान कारगर भी नहीं होता और धोखे से लिया हुआ ज्ञान भी कारगर नहीं होता है। महाभारत का उदाहरण भी आता है। महादानी कर्ण, उसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान चाहिए था और उस समय ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने वाले गुरु अगर कोई थे तो एक तो द्रोणाचार्य थे और दूसरे संभवतया, जहाँ मैं भूल नहीं करूँ, तो परशुराम जी। परशुराम जी थे, वे इसका ज्ञान दे सकते थे, लेकिन परशुराम जी का नियम था, वे क्षत्रियों को ज्ञान देते ही नहीं और क्षत्रियों के वे कट्टर विरोधी थे और अनेक क्षत्रिय राजाओं को तो उन्होंने मार दिया है। क्षत्रियों के प्रति उनके मन में एक द्वेष भरा हुआ था और क्षत्रिय पुत्रों को ज्ञान अगर कोई देते थे तो द्रोणाचार्य ही थे। और ज्ञान के लिए भी कहा गया है कि केवल बुद्धि बल काम नहीं आता है, पात्रता को देखा जाता है और उस पात्रता के आधार पर ही यह ज्ञान किसी को दिया जाए। और पुरानी परंपरा भी है कि ज्ञान पात्र देख के दे। केवल ज्ञान को सुरक्षा रखने के लिए
आगे से आगे ज्ञान को नहीं बढ़ाए, ज्ञान योग्य पात्र है कि नहीं है, ये परीक्षण करके ही ज्ञान दिया जाए। तो वैसे कर्ण के लिए प्रख्यात था कि ये शूद्र पुत्र है, तो क्षत्रियों की गिनती में भी नहीं था। तो और द्रोणाचार्य वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञान एकमात्र अर्जुन के अलावा किसी को देना, एक तो अर्जुन को और एक उनके पुत्र अश्वत्थामा को, दो को उन्होंने ये ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा को तो इसलिए कि वो उनका पुत्र था और भावी गुरु परंपरा में आने वाला है, तो इस ज्ञान को देने का वो अधिकारी बन सके, इसलिए वो अपने पुत्र को भी कि आने वाले राजकुमारों को भी तो अपेक्षानुसार अगर ज्ञान देना हो तो अश्वत्थामा दे सकता है। और क्षत्रिय कुल के अंदर उन्होंने केवल मात्र एक अर्जुन को दिया था। कर्ण ने खूब रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उनको नहीं दिया गया। लेकिन कर्ण के मन में एक ललक थी, और ललक व्यक्ति को कुछ भी करवा देता है। तो उन्होंने देखा परशुराम जी के पास जाऊं, लेकिन परशुराम जी वे ब्राह्मणों के अलावा किसी को ज्ञान नहीं देते। तो उन्होंने कर्ण ने ब्राह्मण परंपरा का कुछ ज्ञान किया और खुद ब्राह्मण का वेश बना दिया, और वेश बनाकर वह कहाँ जाता है, परशुराम जी के पास जाता है और परशुराम जी को निवेदन करता है। परशुराम जी ने जब परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय ब्राह्मण पुत्र होना बताया। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कई गोत्र वगैरह होते हैं, तो उसने उन सारी चीज़ों का ज्ञान पहले ही कर लिया था, तो वो उन सब चीज़ को उनके सामने उसने रखा और वहाँ पे कई दिनों तक रहा और परशुराम जी की खूब सेवा की। और उसकी सेवा से प्रसन्न होने के बाद परशुराम जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने के लिए वे तैयार हुए। ऐसा नहीं चाहते ही उनको हाँ भर दी, क्योंकि पात्र की खोज भी वे कर रहे थे कि बिना पात्र के ये ज्ञान मैं आगे भी नहीं दूंगा। बहुत सारे ब्राह्मण भी उनसे प्राप्त करने के लिए आए होंगे, लेकिन योग्य पात्र के अभाव में उनको नहीं दिया। लेकिन कर्ण की सेवा कार्य से वे इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए कि उन्हें फिर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने के लिए वे तैयार हो गए और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे भी दिया। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो वहाँ से विदा होने वाले थे, लेकिन एक बार अभी तक विदा हुए नहीं थे और जंगल के अंदर परशुराम जी और कर्ण विश्राम के लिए रुके हुए थे और परशुराम जी को नींद आ रही थी। तो कर्ण की साथल के ऊपर सिर रखकर वे सो जाते और घटना ये घटती है कि एक कोई जंतु आया और जंतु ने आकर कर्ण की साथल को काटना चालू कर दिया। अब वो काट रहा था, दर्द हो रहा था, खून भी बहना चालू हो गया, लेकिन अगर वो हिलते हैं या उसको हटाते हैं तो गुरु की नींद टूट जाएगी। मुझे गुरु की नींद में कोई विघ्न पैदा नहीं होना। तो वे सहन करते गए, सहन करते गए, सहन करते गए और जब वो खून परशुराम की लगा गरम गरम क्या है और तत्काल उनकी नींद टूटती है। देखते हैं कह रहे ये क्या हुआ, कि इसने काट दिया। अरे हटाया क्यों नहीं? गुरुदेव, इसको मैं हटाता तो आपकी नींद में बाधा पड़ जाती, आपकी नींद टूट जाती
इसलिए मैं इस वेदना को सहन करता रहा। और जैसे ही ये कहा, परशुराम जी ने कहा, ऐसा कोई ब्राह्मण कर ही नहीं सकता है। ब्राह्मण जाति में जन्मने वाला इतना सहनशील हो ही नहीं सकता है। तुम हो न हो, कोई न कोई क्षत्रिय हो। तुमने मेरे से झूठ बोला, बोलो कौन हो? अब उनको सत्य बात बतानी पड़ी कि मैं ब्राह्मण तो नहीं, मैं तो शूद्र पुत्र का ही हूँ। परशुराम जी ने कहा, तुम शूद्र पुत्र हो ऐसा भी नहीं लगता है, और तुम ब्राह्मण तो हो ही नहीं हो, और तुमने मेरे से कपट किया है, माया की है, झूठ बोला है, और झूठ बोल के मेरे से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुमने ये ज्ञान प्राप्त तो कर लिया, लेकिन जब जिस समय तुम्हें इस ज्ञान की जरूरत होगी, ये ज्ञान तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तुम उस समय इसको विस्मृत कर जाओगे। और वही हुआ जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की स्थिति जब विकट हो गई और वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उस समय वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञान वो विस्मृत हो गया, भूल गया, और वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर नहीं सका। तो ये भी कि ज्ञान अगर कपटपूर्वक भी प्राप्त किया जाता है तो वो ज्ञान समय के कारगर भी नहीं होता। तो सरलता के साथ, विनम्रता के साथ, सेवा भावना के साथ जो ज्ञान गुरु से प्राप्त किया जाता है, वही ज्ञान खुद की आत्मा के लिए भी कल्याणकारी होता है और समय पर अनेक तरह की समस्याओं का समाधान देने वाला भी वह होता है। अहंकार, माया, छलना, कपट, झूठ, ये ज्ञान के माध्यम नहीं है, और ये ज्ञान की एक तरह से अवहेलना करना है, आसाधना करना है, और एक तरह से ये दोष भी कहे गए हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के जो अंग है, उन अंगों को क्या करना पड़ता है? आत्मसात करना पड़ता है। और आत्मसात करने के बाद गुरु जो पढ़ाते हैं तो उसे पहले ग्रहण किया जाए और फिर उसमें जिज्ञासा उपस्थित की जाए। जिज्ञासा उपस्थित करने से और विशिष्टता से ज्ञान होता है। अनेक बार व्यक्ति आते हैं, पढ़ते हैं, तो जैसा चलता है पढ़ाते जाते हैं, लेकिन जब कोई जिज्ञासा करता है तो उसे फिर उस ढंग से, अलग ढंग से उसको समझाया जाता है, विशिष्टता से समझाया जाता है, अनेक उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया जाता है, तो वो ज्ञान और ज़्यादा परिपुष्ट हो जाता है। और कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं तो फिर एक सामान्य प्रोसेस जो होता है पढ़ाने का, उस प्रोसेस के माध्यम से जितना अर्थ बताना होता है वह बता दिया। इसलिए ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो हमेशा प्रश्न करने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, नए नए प्रश्न कैसे उत्पन्न हो, ये करना चाहिए। इसी से ज्ञान का विकास होता है। मैं जब छोटा था तो तत्व ज्ञान की रुचि भी थी, स्वाध्याय की रुचि भी थी, तो कई प्रश्न खड़े करता रहा। एक बार हम सन 93 की बात है, ज्ञानशाला प्रशिक्षक शिविर लाडनू के अंदर लगा हुआ था, और उस समय जैन संस्कार निर्माण शिविर भी साथ में लगा हुआ था, दोनों शिविर साथ में थे। तो मैं ज्ञानशाला प्रशिक्षक शिविर के अंदर गया हुआ था, और गुरुदेव तुलसी व्याख्यान के बाद लगभग 11:30 से 12:30 1 घंटा सभी शिविरार्थी, ज्ञानशाला प्रशिक्षकों को भी और जो जैन संस्कार शिविर में भाग ले सबको ही स्वयं 1 घंटे का समय गुरुदेव देते थे, और उस समय वे कुछ प्रशिक्षण भी देते थे और साथ में जिज्ञासाओं का समाधान भी करते थे। मैं उस समय रोज ही खड़ा हो जाता और रोज ही नई नई जिज्ञासाएं करता रहता था। हालांकि वे मेरे लिए जिज्ञासाएं नहीं थी,
मुझे पता नहीं कि वे जिज्ञासा पहले से आ चुकी है। मैं पढ़ता था तो मैं अपने ढंग से जिज्ञासाएं करता था, समाधान भी गुरुदेव से कुछ प्राप्त किए। बाद में जब और आगे अध्ययन किया, मुझे तो ये प्रश्न तो पहले से उपस्थित ही है, वो बाद में बोध हुआ। मेरे लिए वो प्रश्न जब मैंने पूछे थे, मेरे हिसाब से वे नए थे, और गुरुदेव तुलसी से बोध भी प्राप्त होता गया। और भी मैं साधु साधियों से प्राय मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता था, और उन जिज्ञासाओं के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता गया। और स्वाध्याय की भी बहुत रुचि रहती थी, किताबें पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था। और आज भी किताबों पढ़ने का उतना ही शौक है। पढ़ने का क्रम कुछ चेंज हो सकता है, विषय चेंज हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ही रुचिगत विषय रहे, शुरू से रुचिगत विषय रहे। और मैंने पहले भी कहा था, मेरा ज्ञान वैसे पढ़ने से तो कम, पढ़ाने से ज़्यादा ज्ञान का विकास हुआ है, क्योंकि पढ़ाने में मुझे पढ़ना भी पड़ेगा, एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसको वापस कैसे समझाया जाए उस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। तो उससे ज्ञान का विकास जो है, और नए नए प्रश्न उपस्थित करते हैं तो नई नई चीज़ें भी जानकारी में आती रहती हैं। और जिज्ञासा करने में भी कभी चूकना नहीं चाहिए। मुझे आज भी याद है, मेरी दीक्षा हुई नहीं थी, घर पर ही था, और उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 20-21 साल की होगी। और जसौल के अंदर चातुर्मास था। मुनिश्री रोशनलाल जी स्वामी, शासन श्री मुनिश्री रोशनलाल जी स्वामी, जो कि आचार्य महाश्रमण जी जब नवदीक्षित थे, आचार्य महाश्रमण जी, तो उनका प्रतिक्रमण रोशनलाल जी स्वामी ही सुना करते थे। तो उनका जसौल चातुर्मास था। उम्र की स्थिति भी उनकी मेरे ख्याल से 70 से 80 के आसपास की उनकी उम्र रही होगी। वयोवृद्ध संत थे और मैं तो एक बालक था, लेकिन अनेक बार उनको कोई जानकारी प्राप्त करनी होती तो मुझे पूछते, किशोर इसका क्या उत्तर है? मैं उत्तर भी दे देता तो कहते ऐसे नहीं, कहाँ आया है, मुझे इसका प्रमाण सहित उत्तर चाहिए। और एक नहीं, उस चातुर्मास में अनेकों बार उन्होंने मेरे सामने प्रश्न उपस्थित कर दिया, और मैंने भी कोशिश की कि उन्हें प्रमाण सहित वो प्रस्तुत करने की कोशिश पूरी की। तो मुझे भी लगता था कितने बड़े संत थे, कितने वयोवृद्ध संत थे, और बिल्कुल भी संकोच नहीं कि एक युवक से कैसे पूछा जाए। तो जब जिज्ञासाएं होती है, उसमें संकोच करेंगे तो फिर ज्ञान अधूरा भी रह जाता है। और ये नहीं देखा जाता है कि छोटे हैं या बड़े। गुरुदेव तुलसी 22 साल के थे, धर्म संघ का दायित्व उन्होंने संभाल लिया था, और बड़े बड़े संत भी उनसे अनेक तरह के समाधान भी प्राप्त करते। अगर गुरु से नहीं पूछा जाएगा तो फिर समाधान भी नहीं। तो प्रति प्रश्न करने से हमारे ज्ञान का क्या होता है, विकास होता है, और उससे कांक्षा मोहन्य कर्म उसका क्या हो जाता है, श्रेय या श्रेयोक्षम होने लग जाता है। और हमें सूत्रों के बारे में विशिष्टता से, उसके अर्थ के बारे में और सूत्र अर्थ दोनों के बारे में विशिष्टता से जानकारी होती है। इसलिए स्वाध्याय का एक क्रम है, उसमें प्रश्न उपस्थित करना हमारे धर्म संघ में एक प्राचीन परंपरा भी रही है। और वर्तमान में भी आचार्य श्री कई बार, अभी व्याख्यान के बाद भी अनेक बार आचार्य श्री कोई प्रश्न छोड़ देते हैं, साधु साधियों के लिए भी और श्रावक श्राविकाओं के लिए भी। और पश्चिम रात्रि के अंदर भी जब हमारी अरत वंदना से पहले कुछ समय तक स्वाध्याय का क्रम वगैरह चलता रहता है, चितारना चलता रहता है, तो उस समय भी अनेक बार आचार्य प्रवर कुछ न कुछ प्रश्न उपस्थित करते रहते थे, प्रश्न पूछते रहते थे, सलक्ष्य कि साधु साधियों का ज्ञान बढ़े,
चाहे छोटे संत हो और चाहे बड़े संत हो, किसी को भी प्रश्न पूछ लेते थे, पूछते हैं। अभी भी कई बार जब समय होता है तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो प्रश्न पूछना और उससे समाधान का प्राप्त करना, ये स्वाध्याय की प्रक्रिया का अपने आप में एक विशिष्ट अंग है। इसलिए हम इस प्रतिप्रश्न के महत्व को भी जाने, समझे और पढ़ते पढ़ते नई नई जिज्ञासाएं उपस्थित करने का प्रयास करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्हम। श्रावक संदेशी का तपस्या का प्रक्रम चल रहा है। निवि निर्विकृतिक में जिस वस्तु में किसी भी रूप में घी या तेल का अंश हो उसे न खाया जाए। निवि जो करते हैं ना, उसमें घी तेल का अंश भी हो, जैसे लाल मिर्ची होती है तो लाल मिर्ची को तेल वगैरह लगा के रखते हैं, तो लाल मिर्ची का प्रयोग की मनाही नहीं है, लेकिन वो घी तेल लगी हुई हो तो उसको नहीं किया। अनेक लोग फिर सूखी मिर्ची लगते हैं, उसको ही उस समय कूट पीस के उसका काम में लेते हैं। तो लाल मिर्च काम में लाने की मनाही नहीं है, केवल घी तेल लगी हुई लाल मिर्ची का प्रयोग न किया जाए। या और भी कोई वस्तु, जैसे चुपड़ा फुलका है, चुपड़ा पापड़ है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, व्यंजन, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, नौजा आदि, इन सब चीज़ों से तेल निकलते भी, कई चीज़ें हैं बादाम, नौजा, तो इनसे तेल निकलते हैं, तो वे चीज़ भी निवि के अंदर काम में न ली जाए। पानी, मिर्च व दाल आदि में तेल घी का अंश न हो तो उन्हें खाने में आपत्ति नहीं है। बिस्कुट भी न खाया जाए। छाछ, बिना बगाड़ दी हुई छाछ की कड़ी, फल और हरी सब्जी खाने में दिक्कत नहीं है। डाब का पानी पीने में आपत्ति नहीं है। पहले निवि में हरियाली नहीं रहते थे, लेकिन वर्तमान में हरियाली की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि निवि तप के अंदर मुख्य रूप से विगई का वर्जन है। तो हरियाली के अंदर विगई वाली कोई बात नहीं है। तो नारियल की चिटकी है, नारियल का पानी है, वो जब तक नहीं पकता नहीं है तब तक तेल नहीं होता है। वो जो सूखा जो गट है उसको नहीं खाना है। सूखा गट होता है ना, वो पक जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद में उसमें तेल का अंश आएगा। नारियल पानी में, नारियल गिरी में तेल का कोई अंश नहीं। या हरी सब्जी, फल वगैरह निवि में लेने में कोई आपत्ति नहीं है। गृहस्थ नौकाशी, पौरसी, रात्रि भोजन परित्याग आदि आहार संबंधी प्रत्याख्यान करे, उसे सुखे समाधे त्याग ही माना जाए। जो भी त्याग वगैरह करते हैं सुखे समाधे मानकर ही त्याग करे। सुखे समाधे कोई बोले या न बोले, विशेष कारणवश त्याग अवस्था में कभी दवा आदि लेनी पड़े तो उससे त्याग का भंग नहीं माना जाए। जो भी त्याग करते हैं अपनी परंपरा के अनुसार मान ले कि हमने सुखा समाधि माना या नहीं। विशेष आपवादिक स्थिति खड़ी हो गई और उसमें अगर वो दवाई वगैरह लेता है त्याग में भी, तो त्याग को भंग नहीं माना जाए, क्योंकि त्याग हम जो कर रहे हैं सुखे समाधि की स्थिति में ही कर रहे हैं। फिर भी उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कोई गृहस्थ त्याग करते समय ये धारणा कर ले कि मुझे सुखे समाधि के भी आगार नहीं है, तो फिर उसके वह आगार नहीं रहेगा। कोई यही कर रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं त्याग में कोई भंग नहीं करूँगा, चाहे बीमार भी हो जाऊँ, मरना मंजूर है लेकिन उस समय मुझे दवाई लेना मंजूर नहीं है, तो फिर वैसी स्थिति में उसे फिर आधार नहीं माना जाए। कोई धारणा कर ले तो तीव्र तपस्या के दिन में ऑक्सीजन का प्रयोग करने से तपस्या का भंग नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से तपस्या का जो प्रकरण है वह तो पूरा हो गया है। अब वर्षी तप के बारे में अलग से कई नियम बने हुए हैं,
तो उसका वर्णन मैं आगे करने का भाव रखता हूँ वर्षी तप के बारे में। और उपवास की बड़ी फाटक के ऊपर ऐसे पेड़ हो गया। आज का उपवास का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षिशु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग हैं। एकासन का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षिशु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, सचित्त खाने पीने के त्याग है। उपवास आज तो क्या 11 है ना, आज का उपवास 11 का सुमन जीरावला, सरोज बोहरा और कल 12 साक्षी जैन और इंदिरा सोलंकी 12 का उपवास। एकासन आज का एकासन तुलसीबाई सिंघवी और कल का ममता गोलेचा। आज का 1 दिवसीय त्याग समोसा खाने का त्याग है। हाँ उनको कह दो ना, और वो विनू भाई को भी साथ में, 3 एक साधना भाई और है। हाँ तीनों आ रहे हैं कल भाई। तू व्याख्यान के समय आ जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, चाहे कल आए चाहे आगे आ जाए। व्याख्यान में आएंगे तो व्यवस्थित कार्यक्रम रह जाएगा, नहीं तो क्या फिर थोड़े बहुत लोग होंगे, केवल दर्शन हो जाएंगे, सेवा हो जाएगी। जित्तू जी के नंबर है, जित्तू जी कांठेड़ के नंबर, उनसे एक बार बात करो। मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणम पवच्चामि अरहंति शरणम पवच्चामि सिद्धि शरणम पवच्चामि साहू शरणम पवच्चामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवच्चामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विक्षुनु नाम गुण ओलक समरण क्या करे सब करे।